हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल ज्ञान विद्या कुल पर। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम जो अपना चैप्टर नंबर 3 है, नाम है उसका संख्याओं का खेल, इसके अंदर लास्ट पार्ट लेकर आए हैं। 72 और 73 नंबर पे जो पेज नंबर है, वहाँ जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, इससे पहले यदि आप लोग हमसे पहली बार जुड़े हो, चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए, जिससे कि जो अपने आने वाले न्यू वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। बेल आइकन को भी ज़रूर से दबा लें आप लोग, ठीक है, जिससे कि अपना जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिल सके। 10वीं क्लास की लाइव क्लास ये जल्दी ही स्टार्ट हो जाने वाली है, ठीक है। इसी साल प्रारंभ कर देंगे, होली से पहले ही लाइव क्लास ख़त्म स्टार्ट कर दी जाएगी। चलिए तो आइए पता लगाएं। चलिए तो लगाना स्टार्ट कर देते हैं पता। है अपने पास पहला सवाल कि यहाँ ग्रिड में केवल एक महाकोष्ठक है। अभी एक महाकोष्ठक है, ये वाला बीच वाला क्या है, अभी अपने पास महाकोष्ठक है, ये वाला महाकोष्ठक है अभी बीच वाला, ठीक है। अपने पड़ोस की सभी संख्याओं में बड़ी संख्याओं, यदि आप इनमें से किसी एक संख्या के दो अंक, किसी एक संख्या के दो अंकों को अदला बदली कर दें, अदला बदली करते हैं तो यहाँ 4 महाकोष्ठक बन जाते हैं। कितने महाकोष्ठक बन जाएंगे? 4 महाकोष्ठक बन जाएंगे। जानिए कि कौन से अंकों की अदला बदली की जानी चाहिए, मानी कौन से अंकों की अदला बदली की जानी चाहिए। तो इसी संख्या के अंकों की अदला बदली कर देंगे और इन सभी से लगभग, मतलब इससे, इस और इससे और इस वाली संख्या से छोटी हो, ठीक है। तो इस संख्या के अंदर अपने को क्या दे रखा है? 62 87 दे रखा है ना। 62 87 71 मानी 62,871। तो अगर मुझे बनाना है तो देखो क्या करना पड़ेगा मुझे 50,000, 23,000, 39,000 और 45,000 से कोई संख्या कम बनानी है, कम बनानी है मुझे। तो अगर मैं मान लीजिए कि इसको पहले रखता हूँ तो बहुत बड़ी संख्या बन जाएगी, 62,000 से बन जाएगी। इसको भी सबसे पहले रखता हूँ तो लगभग 17,000 बनेगी संख्या, ठीक है। और एक को पहले रखता हूँ तो 12,000 कितनी बन जाएगी भाई? अगर एक को रखो, फिर 2 को रखो, फिर 7 को, फिर 6 को, फिर 7 को और फिर 8 को रखो। तो अगर मैं ऐसे रखता हूँ तो तब भी अपने पास एक संख्या बन जाएगी, ठीक है। और इन सभी को क्या बना देगी? महाकोष्ठक बना देगी। क्या बना देगी? महाकोष्ठक बना देगी। तो बिल्कुल चाहे तो आप ये वाली संख्या रख सकते हैं, चाहे आप इसको अदला बदली करके 21,607 ये भी रख सकते हैं। लेकिन उसने एक बात कही है, उसने केवल एक बात कही है। क्या कही है? केवल और केवल आपको 2 अंक अदला बदली करने हैं। कितने अंक अदला बदली करने? 2 अंक। इससे ज़्यादा अदला बदली आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो 2 अंक अदला बदली ही करने हैं अपने को, 2 अंक। तो इसको हम क्या कर देंगे? यहाँ कर देंगे और इसको ले आएंगे इसके आगे। तो 2 अंक की हम आगे लाएं, बाकी सबको सेटल कर देंगे। 6, 8, 7, 2 अंक की चेंज करने हैं अपने को। क्या कहा है? केवल 2 अंक अदला बदली करके। तो 2 अंक अदला बदली करें, एक तो इसको और एक इसको। तो अगर अपने पास ये आ जाए, यहाँ पे इसकी जगह पर ये आ जाए, तो ये पूरे क्या बन जाएंगे? महाकोष्ठक बन जाएंगे। तो बात आगे समझ में। इसका आंसर अपने पास यहाँ पे तो नहीं है खैर, लेकिन आप यहाँ पे क्या कर दोगे? ये वाली संख्या लगा दोगे तो सब क्या बन जाएंगे? महाकोष्ठक। ये महाकोष्ठक बन जाएगा, ये महाकोष्ठक, ये महाकोष्ठक और ये भी महाकोष्ठक बन जाएगा। बात आगे समझ में। आगे चले। अपने जन्म वर्ष से शुरू करके, भाई आपका कौन सा जन्म वर्ष है? 2001 है, 2002 है, 2003 है, 2004 है, 2005 है, 2010 है, 2012 है, ठीक है। वर्ष से शुरू करके आप कितनी चरणों में कॉपरेकर स्थिरांक पर पहुंच जाएंगे। तो मैं आपका जन्म वर्ष लेता हूं कि आप अभी 6ठी क्लास में पढ़ रहे हैं,
ठीक है। और 6 साल के आप बैठे होंगे तो लगभग आप 11 साल के हो गए होंगे। तो आज चल रहा है 2026 चल रहा है, ठीक है। कितना चल रहा है? 2026। 2026 में से मैं 11 साल कम कर देता हूँ, है ना। कितना कर देता हूँ? 11 साल। तो 2015 आपकी जन्म तिथि मान लेता हूँ, ठीक है, कि आपकी जन्म डेट है, माने डेट ऑफ बर्थ, DOB, आपकी डेट ऑफ बर्थ मैंने मान ली कि 2000 आपकी कितनी है? 15 है, ठीक है। जन्म बर्थ मान जन्म सन निकाल दिए हैं, अपने को जन्म डेट नहीं डालनी है पूरी, ठीक है। अब इसको हम सबसे पहले तो कॉपरेकर स्थिरांक निकालेंगे। सबसे पहले इसको एडजस्ट करेंगे, तो पहले इसको एडजस्ट किया जाएगा। सबसे पहले काम है एडजस्ट करना। तो एडजस्ट करेंगे, 5 को पहले लिखेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद 2 लिखेंगे, फिर उसके बाद 1 लिखेंगे, फिर उसके बाद 0 लिखेंगे। तो संख्याएं बदल गई। और ये इस संख्या को अब क्या करेंगे? ये तो बदल दिया हमने, ये हो गई A बदलने के बाद, और एक इससे छोटी संख्या और बनाएंगे B, ठीक है। तो इसको सबसे छोटी 0, फिर 1, फिर 2, फिर 5। ओके, अब आ जाओ चरण पे, है ना। अब इनका एक बार अंतर निकालते हैं, फिर उसके बाद चरण पे पहुंचेंगे। पहले C निकाल लेते हैं। तो 5210 में से अपने को 125 कम करना है। तो सीधा 10 में से 5 गए तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। और यहाँ फिर 10 आ गया था ना, इधर भी 11 हो गया था, फिर 10 बचा, इधर 0 बचा ना, 0 के आगे 1 निकाल देंगे। तो 10 में से 2 गया तो 8 बचेगा, और 1 में से 1 गया तो 0 बचेगा, और यहाँ बचेगा 5, ठीक है। तो ये आ गया C। ओके, अब यहाँ से लेते हैं चरण 1। यहाँ से चरण 1 स्टार्ट होगा, जिसमें A बनाएंगे, फिर इससे बनाना है अपने को। मतलब पहले 8 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 0। मतलब अपने को क्या करनी है कि सबसे बड़ी संख्या बनानी है इससे, और एक बीजो बनानी है सबसे छोटी, मानी 0, 5, 5, 8। ये इन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या ये है, और इन अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या ये है। और फिर यहाँ पे C निकालेंगे वापस से। तो क्या करेंगे भाई? A में से B को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? A में से B को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 85, 0 - 0, 5, 5, 8। घटाओ, 1 यहाँ लिख देंगे, 2 आ जाएगा, और इधर 4 में से नहीं जाएगा तो 14 में से 5 गया तो 9 बच जाएगा। फिर 4 में से 5 गया तो 14 में से 9, 5, और यहाँ हो गया 7, ठीक है। तो ये आ गया C। अभी चरण कितना कंप्लीट किया हमने माय डियर? अभी हमने चरण केवल और केवल, है ना, चरण केवल और केवल कितना कंप्लीट किया है? अभी अपन ने केवल एक चरण कंप्लीट किया है। तो आगे चलते हैं, चरण नंबर 2 पे चलते हैं, ठीक है। फिर वही अपने को A एडजस्ट करना है ना, एडजस्ट करेंगे इसको। तो सबसे बड़ी बड़ी संख्या पहले लिखेंगे 9972, और B भी लिखेंगे यहाँ पे, मतलब 2799। फिर वही C निकालेंगे, 9972 - 2799। घटाओ, 12 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 3 बचेगा। फिर 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 7 बचेगा। फिर 8 में से 7 गया तो 1 बचेगा, और 9 में से 2 गया तो 7 बचेगा। ये आ गया C। फिर चरण बदलो, चरण पे पहुंच जाओ। चरण कितने पे? तीसरे पे। अब चरण तीसरे में फिर एडजस्ट करना है, इसको बड़ी संख्या बनानी है, तो 7, 7, 3, 1। फिर छोटी संख्या बनानी है, 1, 3, 7, 7, ठीक है। फिर वही C निकालना है, A में से B को घटा के, तो 7731 - 1377। घटाओ, 1 में 7 नहीं जाएगा तो 1 इधर से उधार मांग लेंगे, 4 बचेगा। कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो 11 में से 7 गया तो 4 बचेगा। फिर 12 में से 7 गया तो 2 में से 12 में से 7 गया तो कितना बचेगा? 12 में 7 गया तो 5 बचेगा, ठीक है। और फिर 6 में से 3 बचेगा, 3 गया तो, और यहाँ बचेगा 6। ये आ गया C। अब चरण बदलो, चरण पहुंच गए फिर चौथे पे, ठीक है। फिर वही A बनाओ, तो इसमें लिखेंगे 6, 5, 4, 3, और फिर बनाओ B 3, 4, 5, 6। फिर C निकालो,
तो 6 5 4 3 में से 3 4 5 6 घटाओ, तो 13 में से 6 गया तो 7 बचेगा। और फिर यहाँ से फिर 13 में से 5 गया तो कितना बचेगा? 13 में से 5 जाएगा तो 8 बच जाएगा। और फिर 4 में से 4 गया तो 0 बचेगा। और फिर बच जाएगा 3 बच जाएगा। अभी तक हमने 4 चरण यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन अपना आंसर नहीं आया है। कॉपरेकर स्थिरांक आगे आएगा डेफिनेट, आगे हम चल रहे हैं। अभी चरण 5वें पे चलते हैं, 7वें चरण तक तो आ ही जाएगा। तो चरण 5वां, कौन सा चरण लगा दे रहे हैं? 5वां चरण लगा दे रहे हैं। ठीक है, कौन सा चरण लगा दे रहे हैं? 5वां। चलते हैं तो भाई 5वें चरण पे। चरण 5वां है ये, तो एक को एडजस्ट करो ये, तो इसको लिखेंगे आप 8 7 3 0 और बी बना देंगे 0 3 7 8। अब वापस से सी निकालो, 8 7 3 0 में से घटा दो आप 0 3 7 8, घटाओ 0 में से 8 गया तो 2 बचेगा। ठीक है, और यहाँ 2 में से 7 नहीं जाएगा तो 12 में से 7 जाएगा तो 5 बचेगा। 12 में से 7 जाएगा तो 12 में से 7 जाएगा 5 बचेगा। ठीक है, और 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। और यहाँ बच जाएगा 7। ये हो गया सी। अब चरण ले लो, चरण कौन सा हो गया? छठा। अब इसका बड़ा बनाओ ए, मानी 7 5 3 2, और बी बनाओ 2 3 5 7। ठीक है, चरण चलते रहेंगे, कॉपरेकर स्थिरांक जरूर प्राप्त होगा, ऐसी बात नहीं है प्यारे बच्चों। तो मिलने वाला है अपने को फिर सी, तो 7 5 3 2 माइनस, फिर घटाओ 2 3 5 7, तो 12। 12 के अंदर से 7 गए तो कितना बचता है? 5 बचता है। ठीक है, 12 में से 7 गया तो कितना बचेगा? 5। और यहाँ 12 में से फिर 5 गया तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। 12 में से 5 गया तो 7 बचता है, और 12 में से 7 गया तो 5 बचता है, और 12 में से 5 गया तो 7 बचता है, और फिर 4 में से 3 गया तो 1 बचता है, और 2 में से 5 बचता है। ये आ गया आपका सी। अभी तक देखो मैच नहीं किया ना इससे, ठीक है, अभी तक इससे मैच नहीं किया। अभी चलने दो और चरण और लेते हैं, चरण नंबर आगे चलते हैं। इससे फिर बड़ा बनाओ 7 5 5 1। ठीक है, और ये हो जाएगा ए। चरण नंबर कौन सा? 7वां चरण हो जाएगा आपका 7वां। और यहाँ से बी में हो जाएगा आपका 1 1 5 5 7। ठीक है, आने ही वाला है भाई चरण जल्दी ही, कॉपी तो हमने कर ही लिया इसको। मंजिल दूर नहीं है, दिशा दीप्त उठी प्राप्त कर, पुण्य प्रताप तुम्हारा, लिखा जा चुका अनल अक्षरों में इतिहास तुम्हारा। तो फिर चलते हैं यहाँ पे सी निकालते हैं। तो 7 5 5 1 माइनस 1 5 5 7 1 5 5 7। ठीक है, तो फिर घटाओ, देखो 5 में से 7 गया, 5 में से कितना गया? 7। सॉरी 1 में से 7 जाते हैं, ये एक उधार ले लेंगे, तो 7 जाएगा, 11 में से 4 बचेगा। ठीक है, फिर यहाँ 4 बचेगा तो एक उधार ले लेंगे इधर से, तो 14 में से 5 गया तो 7 बच जाएगा, 14 में से 5 गया तो 9 बचेगा ना। ये तो आ ही नहीं रहा भाई कॉपरेकर स्थिरांक। 14 में से 5 जाएगा तो बच जाएगा, सही बात है, 9 बचेगा। फिर 14 में से 5 गया तो फिर 9 बचेगा, और फिर 6 में से 1 गया तो 5 बचेगा। भाई साहब अभी तो अपन ने 7 चरण ले लिए और अभी तक मामला मिला नहीं है, चलते रहो मिलेगा। तो चरण बदलो, चरण कितना हो जाएगा? 8वां हो जाएगा। चलते रहो आएगा, मंजिल दूर नहीं है,
ए निकालो तो 5 सबसे पहले आ जाएगा, 9 9 5 और 4। ठीक है, अभी ऊपर वाले से तो मिला ही नहीं है, तो बी निकालो। बी आ जाएगा आपका 4 5 9 9। सी निकालो तो 9 9 5 और 4 -4 5 9 9। 14 में से 9 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 14 में से एक इधर से उधार मांग लेंगे ना, तो 14 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 14 में से 9 जाएगा, 5 बच जाएगा। ठीक है, और फिर 14 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? फिर 5 बचेगा। और फिर 8 में से 5 जाएगा, 3 बचेगा। और फिर 9 के अंदर से 4 जाएगा, 5 बचेगा। अभी तक कॉपरेकर स्थिरांक आया नहीं भाई, चरण चलते रहे अपने पास। चरण नंबर 9 पे पहुंच जाओ, आएगा कभी तो आएगा। ए निकालो तो 5 5 लिखो, 5 5 5 माइनस ना 3, और फिर 3 5 5 5। सी निकालो 5, अरे ये तो वो है ना, अभी तक तो बी है। 3 5 5 5, तो 5 5 5 3 में से 3 5 5 5 कम करो तो 13 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? भाई ये कॉपरेकर स्थिरांक कितना लंबा क्यों चल रहा है यार? अपन 9 चरण पे पहुंच गए, कितने चरण पे जाके पहुंचाएगा अपने को है? बहुत चरण हो गए यार, ये तो बहुत चरण हो गए हैं, और हम बहुत चल रहे हैं आगे, पर हार मानेंगे नहीं। जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो 13 में से 5 जाएगा, 13 में से 5 जाने पर 8 बचते हैं। ठीक है, फिर यहाँ 4 1, तो 14 में से 5 जाने पर कितने बचते हैं? 14 में से 5 जाने पर 9 बचते हैं। फिर यहाँ 4 है और यहाँ 5 है, मतलब फिर 14 में से 5 जाने पर कितने बचते हैं? फिर वही 9 बचते हैं, और 4 में से 1 ये बचते हैं। सी भाई साहब अभी अपने चलते रहेंगे, रुकेंगे नहीं, मंजिल दूर नहीं है, बस मंजिल आने ही वाली है। ठीक है, अभी अपने पास जो चरण है वो चल रहे हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। देखते हैं कि ये चरण कितने पे ले जाके ठहरता है। चरण कितना चल रहा है? 10वां। 10 तक तो पहुंच गए। मिल नहीं रहा है अपने को अभी तक, तो ए निकालो फिर, और 9981 9981 हो जाएगा, इससे बदल लेंगे ना, बड़ी संख्या बना लेंगे। और फिर बी में क्या करेंगे? बी में भी वही करेंगे, मंजिल दूर नहीं है, 1899। ऑपरेटर स्थिरांक आ नहीं रहा, कहाँ नहीं आ रहा पता नहीं। मैं भी लग रहा हूँ कहीं पे मिस्टेक तो नहीं हुई थी भाई, अपने से बताओ जरा। तो कहाँ पहुंच गए अभी अपन? सी पर 9981 और 811899। 11 में से 9 गया, कितना बचेगा बताओ? 11 में से 9 गया तो 2 बचेगा, और फिर 7 में से 9, तो 17 में से 9 गया तो 17 में से 9 जाने पर 8 बचता है। ठीक है, 17 में से 9 गया तो 8 बचता है, और 8 में से 8 गया तो 0 बचता है, और ये बचेगा 9 में से 1 गया तो 8 बचेगा। सी पहुंचते रहो, चरण चलते रहो, 11वां चरण फिर पहुंच गए हम। फिर ए बनाओ इसका, 8 8 2 0। बी बनाओ 0 2 8 8, चलते रहो, जब तक नहीं तोड़ेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। वैसे 7वें चरण पे आ जाना चाहिए, लेकिन इतना क्यों बढ़ रहा है? हो सकता है कि अपने से मिस्टेक हो गई हो, लेकिन हम चलते रहेंगे, देखते हैं। ठीक है, एक बार मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ, थोड़ा सा।
चलिए इसको निकालते हैं। वैसे अपने 7 चरण में लगना चाहिए, 4 अंकों का है तो इसमें काफ़ी समय लग गया। 7 चरणों में होना चाहिए था, लेकिन अभी तक कोऑपरेटर स्थिरांक 6174 जो आया नहीं है। ठीक है, तो कहीं पे इसके अंदर भारी मिस्टेक हो गया है, तो मैं आपको वापस से इसको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ से थोड़ा पहले स्टेप को हटाना पड़ेगा मुझे, है ना, और मैं थोड़ा सा आपको मिस्टेक हो गया इसके अंदर बताता हूँ ना। यहाँ से स्टेप में दिक्कत हुआ ना, तो यहाँ से तो ठीक है। देखता हूँ कौन कौन से चरण अपने ठीक है, कौन से चरण में किसी में क्या है, घटाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो प्रॉब्लम हो ही जाती है। पहले के अंदर अपन देखें तो पहला चरण जो है अपना, अगला चरण ठीक है, पहला चरण तो ठीक है अपना, पहला चरण में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे चरण के अंदर भी 77 92 ठीक है। अगला चरण जो है इसके अंदर होगा 74 61 74। अगला चरण जो है इससे अगला चरण 61 74 आ रहा है क्या कहीं पे? दूसरे चरण में तो नहीं आ रहा 61 74। अगला चरण है 77 92 का, 77 92 का छोटा हो जाएगा 99 72 और 27 99। और इसका ही तो अरे इसका ही तो आ रहा है, इसका ही तो गड़बड़ हो गया है ना, यहीं पे मिस्टेक हो गया अपने, तो दूसरा चरण में ही आ गया था। ठीक है, यहाँ से 99 72 में से 27 99 घटाने पर 61 74 आ रहा है। 61 74 यार कैसे आ रहा है? 61 74 कैसे निकाल दिया इसने? 12 में से, ओ माय गॉड, ये तो गलत खुद ही दिखा रहा है भाई। अपने पास 99 72 है, उसके अंदर से 27 99 घटाने हैं, तो 12 में से 9 गया तो 3 बच रहा है। हमने कितना लिखा था यहाँ पे? सही तो लिखा था 3। ये बता रहा है भाई साहब 4। कितना बता रहा है ये? 4 बता रहा है। 12 में से 9 जाने पर कितना बचता है? ये 74 बता रहा है भाई साहब, मिस्टेक खुद कर रहा है। दोबारा से बताएं, गलत है। ठीक है, अपना सही था, कोई इशू नहीं है ना, यहाँ तक तो ठीक है। चौथे चरण के अंदर अपने पास कितना आ रहा है? 63 54 आ रहा है, तो चौथा चरण भी अपना ठीक है। पांचवें चरण में कितना आ रहा है अपना? 30 87 आ रहा है, ये भी अपना ठीक है। ठीक है, ये भी अपना ठीक है। और आगे उसके बाद में आ रहा है 83 52। ये गलत हो गया अपना, ठीक है ना, 83 52 वाला गलत हो गया, तभी मिस्टेक हो गया कि अपने पास जो संख्या थी 87 30 में से अपने को 30 78 घटाना था, तो इसके अंदर आना था अपना 88। यहाँ से मिस्टेक हो गया, ठीक है ना, यहाँ मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया प्यारे बच्चों, तभी तो दिक्कत हुआ ना कि भाई यहाँ से 2 आ गया। ठीक है, और फिर 12 में से 7 जाएगा, 12 में 7 जाने पर 5 बचता है, 12 में से 7 जाने पर 5 बचता है। ठीक है, फिर यहाँ एक उधार तो दे ही दिया था इसको, फिर यहाँ बचेगा 3 और यहाँ बचेगा 8। ये मिस्टेक हो गई थी भाई यहाँ पे 5वें चरण के अंदर। ठीक है, तो इसी वजह से थोड़ी दिक्कत हुई है। आगे चलते हैं।
चरण नंबर अपन चलते हैं, चरण नंबर 6 पे चलते हैं और यहीं पे आंसर मिल जाएगा अपने को। ठीक है, और आगे चलते हैं। आगे आ जाएगा अपने पास जो संख्या है उसका ए संख्या बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 8 5 3 2 और बी संख्या बन जाएगी 2 3 5 8। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास जो सी मिलेगा वो बनेगा अपने को कितना मिलेगा 8 8 5 3 2 -2 3 8 और 5 5 और 8। ठीक है, तो 12 में से 8 गया तो 4 आएगा और यहाँ से 12 4 यहाँ भी 12 हो जाएगा। 12 में से 5 गया तो कितना बच जाएगा 7 बच जाएगा और फिर यहाँ पे अपने पास 4 में से 1 बच जाएगा और यहाँ बच जाएगा आपका 61 74। ठीक है, तो 61 74 होता है, कितना आता है आपका 61 74, है ना। अब अगर हम आगे चलेंगे इससे आगे 61 74 से तो फिर अपने को 61 74 प्राप्त होगा। चरण नंबर 7वां लेकर चलते हैं, चरण नंबर कौन सा 7वां। फिर ये बनाते हैं तो ये क्या बनेगा इसका 7 6 4 1 और बी बनेगा इसका 1 4 6 7 1 4 6 7। घटाते हैं सी करते हैं तो 7 6 4 1 -1 4 6 7। तो ये देखो 11 में से फिर 7 गए तो 4 बचेगा। ठीक है, और यहाँ 3 है, यहाँ से 13 हो जाएगा। 13 में से 6 गया तो 7 बचेगा। फिर यहाँ बचा 5 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा और फिर ये आ गए वापस देखो 61 74 आ गया, है ना 7वें चरण में भी। तो ये वाला चरण और ये वाला चरण में सेम आया। तो जहाँ ये सेम आने लग जाए, जहाँ पर ये क्या आने लग जाए सेम आने लग जाए तो इसका मतलब है कि यही इसका क्या हो जाएगा पारेकर स्थिरांक हो जाएगा। थोड़ी सी देखो कितनी बड़ी गड़बड़ हो गई है, सॉरी भाई, है ना। बीच में मिस्टेक हो जाने से घटाने पर थोड़ी सी अगर मिस्टेक हो गई ना तो बस दिक्कत हो जाएगी। अब इतने स्टेप्स लेकर आते हैं उसमें मिस्टेक हो ही जाती है, कॉमन एरर हो ही जाती है। तो ये आ गया अपना पारेकर स्थिरांक। ठीक है, इन सब को हटा देता हूँ मैं, ये गलत था अपना। तभी मैं सोचा 7 स्टेप में तो आ जाना चाहिए, 7वीं स्टेप पे तो आ जाता है, तो हम इतने स्टेप्स तक कैसे पहुँच गए। आगे चलिए, आगे अपने पास संख्या है कि 35,000। हम 35,000 और 75,000 के बीच 5 अंकों की संख्याओं का वह समूह है जिसके सभी अंक विषम है। सभी अंक विषम है। हमारे समूह की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और हमारे समूह की सबसे छोटी संख्या कौन सी है। हम इनमें से कौन सी संख्या 50,000 से अधिक निकट है वो अपने को पता करनी है। ठीक है, तो देखो अपने को क्या बोल रहा है 35,000 और कितने हजार 75,000 के बीच 5 अंकों की संख्या। ठीक है, 5 अंकों की संख्या जिसके सभी अंक क्या है विषम है। जिसके सभी अंक क्या है भाई विषम है। तो पहले तो विषम अंक कौन से हैं, विषम संख्याएं कौन सी है, तो विषम अंक हो जाएंगे आपके 1 3 5 7 और 9, ये विषम अंक है। ठीक है ना। हमें क्या करना है 50,000 से ज्यादा के लिए बोल रहा है वो, है ना। कितने के लिए 50,000 के अधिक निकट कौन है। अपने को 5 इनसे संख्याएं बनानी है। कितनी बनानी है 5 बनानी है और 50,000 के निकट बनानी है। तो अगर हम इनको काम में लें तो देखो 50 ले लूँ मैं, ठीक है, और सबसे निकट लूंगा तो 5 के आगे इसके लगा दूंगा, है ना, ये और लगा दूंगा तो 51,111 ये सबसे निकट संख्या हो जाएगी अगर हम पहली संख्या लेते हो। ठीक है, अगर हम इससे थोड़ी बड़ी संख्या ले दूसरी वाली तो 5 तो पहले लेना ही लेना है ना। पहले हम 3 ले लेते हैं, फिर 1 ये लिख देते हैं, तो ये भी इसी के पास की है। ठीक है, ये भी इसी के क्या है पास की है। और बड़ी अगर ढूंढना चाहें
तो 5003 ले लेंगे, फिर 5 ले लेंगे, फिर डबल 11 ले लेंगे, या फिर क्या करेंगे, इससे थोड़ी बड़ी ये होगी ना, डबल 31 और 1, फिर इससे थोड़ी बड़ी अगर लेंगे तो कौन सी, 3 और थोड़ी 1131, ठीक है। ये भी, ये इससे बड़ी है, ये इससे बड़ी है, और थोड़ी बड़ी लें तो ए इस 3 को और ले आओ इधर, ठीक है। तो 1311 और 5 स्टेप में, और 3 को पास में ले आओ, और बड़ी बनानी है तो 53111 ये भी है। अब और बड़ी बनानी है इससे, तो अपने को क्या करना पड़ेगा छठी में, तो 5311 और क्या लिख देंगे, 5 तो ले लिया है, 7 और लिख देंगे, चाहे तो 5 भी लिख सकते हैं दोबारा, कितना लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं। तो ऐसे अपने पास क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी 5। ये संख्या हमने ले लिए, 6 ले लिए, 5 से ज़्यादा ही अपने को संख्याएं ले लेनी है। तो 5 से ज़्यादा हमने क्या ले लिए, संख्या ले ली है। जरूरी नहीं कि 5 ही हो, तो 5 से ज़्यादा भी हमने संख्या ले ली है। चलिए आगे, आकलन कीजिए कि आपको वर्ष में समाप्त सप्ताहों मानी वीक्स, त्योहारों और छुट्टियों को मिलाकर कुल कितनी छुट्टियां मिलती है। अब अपनी छुट्टियों की सही संख्या का पता लगाएं और आप देखें कि सही संख्या आपके आकलन के निकट समीप है, ठीक है ना। अगर हम नॉर्मली संख्या लगाएं, है ना, नॉर्मली अगर हम लगाएं तो हॉलीडे की लगाएंगे, छुट्टियों की, ठीक है ना, इनकी छुट्टियों की, छुट्टियां। तो अगर अपने लगा के चले तो अपने को पता है लगभग 52 सप्ताह आते हैं। कितने सप्ताह आते हैं, 52 सप्ताह आते हैं। तो सप्ताह है, सप्ताह मतलब संडे, ठीक है। हर संडे में मतलब हर सप्ताह में एक संडे आता है, माने सप्ताह का मतलब यहाँ संडे से मैं ले रहा हूँ, सप्ताह का मतलब तो किसे ले रहा हूँ, संडे से, क्योंकि 7 दिन में एक संडे होता है। तो टोटल मिला के अपने पास 52 तो संडे हो जाते हैं साल में, एक साल में 52 संडे हो जाते हैं, ठीक है। और लगभग 1.5 महीने की अपने को क्या मिल जाती है, इनकी गर्मियों की छुट्टियां मिल जाती है ना। तो समर वेकेशन माने गर्मी की छुट्टी, गर्मी की छुट्टी, गर्मी की छुट्टी कितनी मिल जाती है छोटे बच्चों को, स्कूल वालों को, तो मिल जाती है लगभग 45 दिन की, ये मिल जाती है, मिलती है नहीं मिलती, 45 दिन की मिल जाती है, अंदाज़ा लगा रहा हूँ मैं, 45 दिन की ये मिल जाती है। और लगभग 15 दिन की सर्दियों में मिल जाती है। 7 दिन की तो आती है, बड़ा बड़ा के 15 दिन की कर देते हैं। तो सर्दियों में सर्दी की कितनी छुट्टी आ जाती है, तो लगभग 15 दिन की ये छुट्टी आ जाती है सर्दियों की, ओके। 15 दिन की सर्दियों की छुट्टी हो गई। त्योहार कितने आते हैं, त्योहार, त्योहार लगभग हम 15 त्योहार मान लेते हैं कि साल में 15 छुट्टी आ जाती है त्योहारों की। अगर नॉर्मली लगा के चले तो भाई 3 दिन की तो दीपावली की छुट्टी आ गई। अरे दीपावली की छुट्टी तो 15 दिन की वैसे ही बच्चों की दे देते हैं 10 दिन की दे देते हैं। दीपावली में 10 दिन का तो सीधा सीधा ही हो गया, ठीक है। दीपावली त्योहार में दीपावली पर, है ना, दीपावली लगा रहा हूं मैं यहाँ पे, दीपावली, दीपावली, तो दीपावली पर भाई साहब 15 दिन की बच्चों को छुट्टी मिल जाती है। और इसके अलावा त्योहार लगाएं, और त्योहार लगाएं इसके अलावा, तो लगभग त्योहार और दिवस लगा के 15 दिन और मान लो, है ना। ये दिवस भी तो आती है, कौन कौन सी, तो टोटल मिला के ये हॉलीडे लगता है, ठीक है। तो और लगा के चले 15 15 थी 45, और 45 दूनी का 90, 90 तो ये हो गया, और 190 140 142, तो 142 छुट्टियां लग जा रही है आपकी। कितनी लग जा रही है, 142 छुट्टियां लग जा रही। अब मैं गूगल करके देखता हूँ कि साल में स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में कितनी छुट्टियां मिलती है, ठीक है। गवर्नमेंट विद्यालय में
गवर्नमेंट विद्यालय में साल में कितनी छुट्टियां लगती है? गवर्नमेंट विद्यालय में साल में कितनी छुट्टियां लगती है? अब देखना कितनी आती है। गवर्नमेंट विद्यालय में साल में कितनी छुट्टियां लगती है? ठीक है, तो ये हमने पूछ लिया है। अब देखते हैं कि अपना अंदाजा सही है या फिर गूगल बता रहा है वो सही है। कितनी लगती है लगभग? इसमें बता रहे हैं 90 से 120 दिन पूरे साल में अपने को छुट्टियां लगती है। ठीक है, और हमने लगाया है 142 दिन, तो लगभग इतनी ही लगती है। ठीक है ना। अगर हम मिला के चले तो देखो अपने को गर्मियों में 45 दिन की छुट्टियां मिलती है, शीतकाल की 7 दिन से 10 दिन की छुट्टियां मिल जाती है, गणतंत्र दिवस पे गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस और राष्ट्रीय छुट्टियां लगा के 5 छुट्टियां मिल जाती हैं। सप्ताह बंद होते हैं तो 45 से 52, नहीं हर रविवार 52 होती है, ये इन्होंने यहाँ पे गलत कर दिया। ठीक है, तो लगभग अपने पास इतनी आती है, तो यहीं पे ये कमी रखी है, तो इतनी अपने को क्या मिल जाती है, लगभग छुट्टियां मिल जाती है। ओके ओके प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। एक जग, एक बाल्टी और एक छत पर रखी टंकी की क्षमता का लीटर में आकलन कीजिए। एक जग में लगभग 1 से जग के अंदर अगर हम आकलन लगाए जग, तो जग में आता है 1 लीटर। 1 लीटर, ठीक है, अंदाजा है ये, मुझे पता नहीं, थोड़ा सा कम भी हो जाता है, थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है। बाल्टी के अंदर 10 लीटर की बाल्टी होती है ना, बाल्टी का अंदाजा लगाएं तो लगभग 10 लीटर की होती है बाल्टी। ठीक है, और छत की टंकी की बात करें, मानी छत की टंकी, छत की टंकी की बात करें तो लगभग वो होती है 250 लीटर से 500 लीटर की, 250 लीटर से 500 लीटर की, 500 लीटर। ठीक है, कितनी होती है? 250 लीटर से 500 लीटर की एक टंकी होती है, छत पे रखी हुई जो रहती है। ठीक है ना, छत पे रखी हुई जो टंकी रहती है 250 लीटर से कितने की होती है? 500 लीटर की टंकी होती है। आगे बात समझ में? आगे बोल रहा है कि 5 अंकों की संख्या तथा 3 अंकों की संख्या इस प्रकार लिखे कि उनका योगफल इतना हो जाए। ठीक है, एक तो 5 अंकों की संख्या लिखनी है ना, और एक लिखनी है 3 अंकों की संख्या। तो अगर मैं 5 अंकों की संख्या लिखूं तो देखो मुझे 18,000 के करीब ही लिखनी है, और 3 अंकों की संख्या लिख दूंगा। तो 5 अंकों की संख्या अगर मुझे लिखनी है तो लो ये 5 अंकों की संख्या हो गई, और 3 अंकों की लिख देता हूं, ये लो। तो टोटल मिला के इनका योग कितना हो जा रहा है? वही 18,670। ये 3 अंकों की है, ये 5 अंकों की है, इनका योगफल कितना हो रहा है? और भी संख्या ले सकते हो, देयर इज नो मैटर। जैसे मैं ले लूं कितना ले लूं 18,070 ले लो। ठीक है, प्लस में 600 और कर लूंगा, ये भी 3 अंकों की, तभी अपने पास 18,670 ही आएगा, है कि नहीं? ये लिख लो चाहे आप ये लिख लो, दोनों ही एक ही बात है, दोनों ही एक ही बात है। आगे चले कि 210 और 390 के बीच एक संख्या चुनिए। अनुच्छेद 3.9 में दिए गए संख्या पैटर्न के समान एक पैटर्न निर्मित कीजिए जिसमें यह चुनी गई संख्या योगफल हो। ठीक है, तो अपने पास देखो 210 और 390 के मध्य की संख्या चुन लेते हैं अपन। ठीक है, अगर मैं संख्या चुनूं तो इसमें इसके बीच में 300 आ रहा है, नहीं आ रहा? इसमें मैं पैटर्न बना लूंगा। क्या बना लूंगा कि मान लो 40 का पैटर्न बना लूँ मैं, 40 + 40 + 40, ठीक है, 120, और 50 + 50 + 50 कितना हो गया? 150, 120, 270 और प्लस 30, ये लो, ये क्या बन गया? एक पैटर्न बन गया। क्या बन गया? एक पैटर्न बन गया। अध्याय 1 की सारणी 1 से 2 की घात का अनुक्रम याद कीजिए और इस अनुक्रम में शुरू की सभी संख्याओं के लिए कोलाट्स अनुमान सही क्यों है?
ये कोलाड्स, कोलाड्स अनुमान सही क्यों होता है, इसको एक बार मुझे देखना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। चलिए इसको एक बार चेक करते हैं। सवाल नंबर 8वां है अपना ना, इसको एक बार चेक करते हैं ना, थोड़ा सा समय लगेगा। कभी कभार सवाल ऐसे पूछ लिए जाते हैं जो अपने को दिक्कत देते हैं। सवाल है 8वां ना, 8वां है कि रिकॉल द सीक्वेंस ऑफ पावर 2 फॉर चैप्टर नंबर 1 टेबल 1, वाई इज द कोलास्ट कंजक्चर करेक्ट फॉर ऑल द स्टार्टिंग नंबर्स इन द सीक्वेंस। ठीक है, तो अपने को समझिए कि जो अपन सॉल्यूशन बनाएंगे, इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, इसका बनेगा कि 2 की पावर निकालेंगे। पहले 2 की पावर 1 कितना होता है, ठीक है। यहाँ से 2 की पावर 0 से स्टार्ट है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। 2 की पावर 1 क्या होती है, आपकी 2 होती है। 2 की पावर 2 क्या होती है, 4 होती है। 2 की पावर 3 क्या होती है, 8 होती है। 2 की पावर 4 क्या होती है, 16 होती है। 2 की पावर 5 क्या होती है, 32 होती है। 2 की पावर 6 क्या होती है, 64 होती है। ठीक है, तो ऐसे ही चल रहा है। अब इसके अंदर वो पूछा है कोलास्ट, तो अगर हम बात करें ठीक है, तो ये जो अपने पास संख्याएं आई हैं, कौन कौन सी आई हैं, देखो एक को छोड़ दीजिए, ठीक है। जो कोलाज नंबर है ना, यहाँ लिखेंगे कि जो अपने पास कोलाज नंबर है, कहाँ है कोलाज, हाँ कोलाट्स, कोलाट्स जो नंबर है, कोलाट्स नंबर संख्या है, संख्या 2 की घात के लिए, 2 की घात के लिए सही है, सही है, क्योंकि क्योंकि 2 की 2 की सभी घात, सभी संख्याएं, 2 की घात की, 2 की घात की सभी संख्याएं, 2 की घात की सभी संख्याएं, सभी संख्याएं, 2 की घात की सभी संख्याएं 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल, डिविजिबल है, ठीक है ना, मानी भाज्य है, भाज्य 2 से भाज्य है, 2 से क्या है, भाज्य है, ठीक है। तो ये बस यहाँ तक ही हो जाएगा आपका, यानी के लिए सब के लिए क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। और आगे आ गया है अपना ये इससे आगे वाला, यदि कोई व्यक्ति संख्या 100 से शुरू करता है तो क्या कोलाट्स अनुमान लागू होगा, इस विषय की जांच कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर कोई व्यक्ति 100 से
इन सवालों को छोड़ते हैं, इन सवालों को मैं प्रॉपर अलग तरीके से बताऊंगा, क्योंकि मैं मान लीजिए इन सवालों को गलत बता दूं तो दिक्कत हो जाएगी। अभी मैं इन सवालों को रोक रहा हूं। अगले स्टेप के अंदर जो ये 2 सवाल है, इससे पहले वाला और एक ये सवाल, इन दोनों को मैं करवा दूंगा। 3 सवाल अपने बचेंगे इसके अंदर से, ठीक है। मैं आशा करता हूं आप सभी लोगों ने एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। 3 सवालों का एक अलग से मैं वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें आप लोगों को अच्छे से समझाऊँगा। रीज़न क्या है कि इन सवालों को मैंने अभी तक बच्चों को करवाया नहीं है, तो मुझे भी पता नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि अपने न्यू NCERT जो आई है, इसके अंदर काफ़ी ऐसे सवाल्स हैं जिनको बिना प्रैक्टिस के हम समझा नहीं सकते, ठीक है। तो पहले हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे, पहले इनको जानेंगे, फिर उसके बाद आपको समझाएंगे, तभी अच्छा लगेगा ना। मुझे ही नहीं आता, मैं तुम्हें कहाँ से समझाऊंगा। बात आ गई समझ में। तो 3 सवाल अभी मैंने यहाँ से छोड़े हैं, ओके। फिर चलते हैं अगले वीडियो में और उसमें मिलेंगे आपको 3 सवालों के साथ। जय हिंद, जय भारत।